ये जो आपने पढ़ा है कि कलीम सेंट 100 मशीन्स टू हसीब, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1200, ये हमारे 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है? ये पहला। पहला गुड सेंट है, ये लिखा हुआ नहीं है सेंट कितनी है ये। सर 100 मशीन्स है और 100 को 20,000 से मल्टीप्लाई करें 12,000 से, ये गुड सेंट निकल आएंगे। नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट, the expenses of Mrs. Kalim traders were freight 7,000 and insurance 3,000. 10,000 हो गया। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक्सपेंसेस बाय कलीम कौन है? Consigner. ये सही कहा है। नेक्स्ट। Next, during transit, one machine was destroyed and the insurance company एक admitted मशीन डिस्ट्रॉय हो 9,000. गई है, जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने गुड सेंट को ऐड करना है एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर में, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर में ऐड करना है, और लॉस मशीन से मल्टीप्लाई और टोटल मशीन्स पे डिवाइड। ये फार्मूला है एबनॉर्मल लॉस निकालने का। मुझे ये बताएं गुड सेंट कितनी है? 1 2 2 10,000 की एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर है। लॉस कितनी हुई है? एक। टोटल कितनी है? 100। लो ये लॉस निकल आया। मैंने क्या किया? गुड सेंट में एक्सपेंसेस को ऐड किया, लॉस से मल्टीप्लाई और टोटल से डिवाइड कर दिया, बस ये आंसर आ गया। ये लॉस निकल आया। और ये क्लेम शेम की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। सोल्ड 7 मशीन 1500 ईच। जी बताएं, सेल्स बताएं। लिखा हुआ है 7 मशीन इंटू 15,000, ये सेल्स निकल आई हैं। नेक्स्ट। पेड 3400, हसीब ने 3400 पे किया। हसीब कौन है? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कितने हैं? 3400। सर आपको कैसे पता लग जाता है? ये देखो ये लिखा हुआ है, हसीब सोल्ड, हसीब पेड एक्सपेंसेस, हसीब ने ये पे किए हैं, लिखा हुआ है। ये पूरी लाइन और से पढ़ें तो नजर आ जाता है। उसके बाद एक्सेप्टेड बिल फॉर 90,000, तो सर ये एडवांस की एंट्री है, ये जो बिल वाली होती है। एडवांस की एंट्री को हम बाज़ औक़ात बिल रिसीवेबल लिखते हैं, बाज़ औक़ात अगर लिखा होता बैंक ड्राफ्ट तो यहाँ बिल रिसीवेबल की जगह हम क्या लिखते? बैंक लिखते। अभी बिल बिल 3 मंथ्स का बिल है तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे 90,000। कैसे पता लगेगा कि यहाँ बिल रिसीवेबल लिखना है या एडवांस या बैंक लिखना है? अगर यहाँ लिखा हो बिल फॉर 3 मंथ्स तो बिल रिसीवेबल, अगर बैंक ड्राफ्ट लिखा हो तो बैंक। उसके बाद कमीशन कितना है? 11%। कमीशन कितना है? 11%। कमीशन है 11%। कमीशन किस पे लेते हैं? सेल्स पे। ये सेल्स है का 11% ले लो, कमीशन निकल आएगा। एक चीज रह गई और वो अनसोल्ड स्टॉक है। उसका क्या फार्मूला है? सर आपने कहा था कि गुड सेंट को एक्सपेंसिव बाय कंसाइनर और लॉस यूनिट्स की जगह क्या लिख देनी है? अनसोल्ड यूनिट्स। अनसोल्ड यूनिट्स या अनसोल्ड मशीन्स। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे निकालूं? सर ये टोटल 100 थी, उसमें से 7 सेल हो गई, 7 सेल हो गई और उनमें से एक मशीन जो है वो लॉस हो गई, तो बच कितनी गई? 8। कितनी बच गई? 8। लें जी, लें, ये हमारा क्या आ गया? अनसोल्ड स्टॉक। क्या आ गया? अनसोल्ड स्टॉक।
ठीक हो गया जी। ये कितनी मशीनें बची हैं? 92 बची हैं, ये अनसोल्ड स्टॉक। अब ये क्वेश्चन में आपने मुझे पुट करके देना है और निकाल के देना है। अब मुझे 4 क्वेश्चन मैंने आज के करवा दिए हैं, देखो मैं तो अब बिल्कुल इस पे, और ये आपने मुझे नहीं करके देने, मैंने आगे नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ना तो बस ठीक है, आप मैनेज कर लो जैसे। अब मैं बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा और मुझे समझाएं। यहाँ तक पढ़ो। सर शो नहीं हो रहा। ठहरो बेटा, आप पढ़ो। नहीं अब शो हुआ। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। यहाँ तक पढ़ो। Salim of Lahore consigned 100 cases of candle to Aslam of Multan, which cost him 50 per case. तो अब बताओ इसके बारे में, ये क्या बला है? सलीम लाहौर ने 100 केसेस कैंडल के असलम को 50 पर केस कॉस्ट किया। तो कितने की ये गुड सेंट बन गई हैं? 5000 की। 5000। नेक्स्ट, Incurred the following cost: packing ₹100, carriage 150, railway freight 200. ये किसने इनकर्ड की है? ई ने। ई कौन है? सलीम। जो पिछले लाइन का सब्जेक्ट होता है वो अगली लाइन का वही सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का असूल है। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। 100, 150, 200, तो ये 450 बन गया। नेक्स्ट, सम ऑफ द केस वर डैमेज इन ट्रांजिट, कुछ लॉस हो गए। एंड असलम टुक द डिलीवरी ऑफ 90 केसेस। 100 में से रास्ते में जो डैमेज हो गया वो क्या हो गया? एब नॉर्मल लॉस। ये मुझे आपने निकाल के देना है, मैंने तरीका आपको बताया है। नेक्स्ट, असलम को कितने मिले? 90 मिले। असलम स्पेंट 50, 300, तो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कितने हैं? 50 और 300 मिलके 350 बन जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, मुझे ख्वाब नहीं आती। उसका कमीशन कितने? 5%। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब सेल की मुझे समझ नहीं आ रही, कितने सेल्ड? ये देखो, एंड सोल्ड, उसने जितने मिले उसने सारे सेल कर दिए। उसको कितने मिले थे? 90। उसने कितने के हिसाब से सेल किए? 60 के हिसाब से सारे सेल कर दिए। 90 उसको मिली थी कैंडल्स, उसने 60 के हिसाब से बेच के, और लास्ट क्या है? 300 के सलीम ने एक्सपेंसेस और किए हैं। तो सर इसके अंदर सलीम कंसाइनर है ना? नहीं नहीं, हाँ सलीम कंसाइनर है, तो इसमें 300 मजीद ऐड करें। ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, मुझे चारों क्वेश्चन आपने करके देने हैं। मुझे करके दें और